नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे, तो चलिए अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार की डेफिनेशन क्या कहती है? अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों की मेल से बना है। अलम का अर्थ है सजाना, सुंदर बनाना, और कृत का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा हमारी, जब तक हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी काव्य की शोभा नहीं होगी। जैसा कि जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता, एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है, ठीक उसी प्रकार कविता या हमारे काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। एक एग्जाम्पल है हमारा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर चय वर्ण, हमारा चय वर्ण है, चय वर्ण की बार बार आवृत्ति आई है। ये हमारा चय वर्ण, जिसमें एक चय यहाँ पर आ गया है, दूसरा चय यहाँ पर है और तीसरा चय यहाँ पर है। तो चय वर्ण बार बार आने से यहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, चय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी चय वर्ण हमारा बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह से ये काव्य की शोभा हमारी बढ़ जाती है। यही हमारा अलंकार कहलाता है। अब हम आपको अलंकार के भेद समझाने जा रहे हैं, तो चलिए अलंकार के भेद समझते हैं। अलंकार के हमारे दो भेद होते हैं। पहला हमारा शब्द अलंकार और दूसरा भेद है हमारा अर्थ अलंकार। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार, ये हमारे अलंकार के दो भेद कहलाते हैं। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार की हमारी डेफिनेशन कहती है, जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्द अलंकार कहलाता है। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का अपना अपना विशेष महत्व होता है। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का अपना अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार होता है तो वह शब्द अलंकार कहलाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। एग्जाम्पल है हमारा पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर हमारा पानी शब्द हमारा पानी ही है और पानी शब्द के हमारे तीन अर्थ निकलते हैं। पहले पानी का अर्थ है हमारा मोती, दूसरा पानी का अर्थ हमारा निकलता है मानुष और तीसरा पानी का अर्थ हमारा निकलता है चून। अतः पानी शब्द के तीन अर्थ निकलने के कारण हमारे इस शब्दालंकार में शब्द की चमत्कार उत्पन्न हो गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर शब्द अलंकार कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा काली घटा का घमंड घटा। एग्जाम्पल हमारा क्या है? काली घटा का घमंड घटा। अब घटा शब्द हमारा एक ही है और अर्थ हमारे इसके दो निकलते हैं। पहला शब्द का अर्थ हमारा बैठता है काली घटा, यानी काली घटा यानी बादल, और दूसरा हमारा घटा शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को घटाना। पहले घटा का अर्थ हमारा बादल है और दूसरी घटा का अर्थ हमारा घटाना है। अतः घटा शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक निकलने के कारण हमारे यहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये हमारा शब्द अलंकार कहलाता है। अब हम आपको शब्द अलंकार के भेद समझाने जा रहे हैं, तो चलिए शब्द अलंकार के भेद समझिए। शब्द अलंकार के हमारे भेद होते हैं तीन। पहला भेद है हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद है हमारा यमक अलंकार
और तीसरा भेद है हमारा श्लेष अलंकार। तो ये हमारे शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो सबसे पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या कहती है, तो ध्यान से सुनिए। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति या कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अब यहाँ पर काव्य में हमारे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रे वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई, दूसरा रे वर्ण यहाँ पर आया, तीसरा रे वर्ण यहाँ पर आया। यानी एक रे वर्ण हमारा एक बार यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ पर आया और तीसरी बार यहाँ पर आया। यानी एक ही वर्ण हमारा 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ऐसे ही आगे हम चलते हैं। यहाँ पर पतित पावन सीता राम, यहाँ पर पैवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो गई, फिर पैवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो गई। यहाँ पर हमारा पैवर्ण 2 बार आया, तो पे और रे वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण, पे और रे वर्ण बार बार आने के कारण हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर हमारा मैं वर्ण एक बार यहाँ पर आ रहा है, दूसरा मैं वर्ण हमारा यहाँ पर आ रहा है, तीसरा मैं वर्ण हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे मैं वर्ण की आवृत्ति एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार यहाँ पर। मैं वर्ण की आवृत्ति हमारी 3 बार हुई है, यानी मैं वर्ण हमारा 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार की डेफिनेशन कह रही है, जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। जब काव्य में कोई शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। अब यहाँ पर हमारा कनक शब्द एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर आ गया और दूसरी बार कनक शब्द हमारा यहाँ पर आया। तो यमक अलंकार की डेफिनेशन की अकॉर्डिंग हमारा कनक शब्द 2 बार आया है और पहले कनक शब्द का अर्थ हमारा धतूरा बैठता है और दूसरे कनक शब्द का अर्थ हमारा सोना होता है। डेफिनेशन कह रही है, जब काव्य में एक शब्द 2 बार आ रहा है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा तोपे वारो उर्वशी सुन उर्वशी सुजान, तोपे वारो उर्वशी सुन उर्वशी सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब यहाँ पर हमारा उर्वशी शब्द एक यहाँ पर उर्वशी आया है और दूसरा उर्वशी हमारा यहाँ पर आया। हमारा उर्वशी शब्द 2 बार आया है। इस डेफिनेशन की अकॉर्डिंग हमारा उर्वशी शब्द 2 बार आया है। अब पहले उर्वशी का अर्थ होता है हमारा एक अप्सरा,
उर्वशी एक अप्सरा का नाम है उर्वशी। और दूसरे शब्द का अर्थ हमारा है उर मतलब हृदय में बसी हुई, उर मतलब हृदय में और बसी हुई। तो हमारे दो शब्द, दो उर्वशी एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।